विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न है और बिहार की कला संस्कृति विभाग को शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि इस स्तूप के चारों ओर लगे बाढ़ के पानी से स्तूप को कितना खतरा हो गया है। भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में जब केसरिया स्तूप का उत्खनन हुआ था तो पूरे विश्व में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग उठी थी। तब से लेकर आज तक बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में लोग इसी स्तूप को देखने आते रहे। बौद्धों के लिए यह पवित्र स्थली रही है तो देश के लोगों के लिए कौतूहल की जगह। पर इस केसरिया बौद्ध स्तूप के गरिमा और इसकी प्राचीनता को बाढ़ के पानी से जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाज़ा अभी बिहार सरकार को नहीं है, क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर बाढ़ के पानी के कारण नष्ट हो रही है। आपको बता दें कि चीनी यात्री फाहियान ने 104 फीट के केसरिया स्तूप के बारे में लिखा है कि देवरा स्थल पर भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वैशाली से कुशीनगर जाते समय एक रात विश्राम किया था और साथ आए वैशाली के भिक्षुकों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान कर कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर गए थे। केसरिया स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। यह दुनिया के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऐसा माना जाता है कि अभी यहाँ कई सड़कें और स्थल जमींदोज हैं। यहाँ खुदाई के दौरान दीवारों पर खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले। मूर्तियों की हालत कुछ ऐसी बुरी हो गई थी जिसे देखकर लगता था कि इनको जानबूझकर विध्वंस किया गया हो। माना जाता है कि आक्रांताओं से बचाने के लिए इस स्तूप को छिपाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को इसके विषय में कम पता चल पाया। इसके बाद 1988 में जब ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के बारे में इस स्तूप दुनिया को पता चला तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप माना गया और सांची स्तूप इसके ऊंचाई के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया। केसरिया स्तूप में सीढ़ी-नुमा कई परत दीवारों में मिली हुई हैं। इसके अलावा इन दीवारों में सील भी मिले जिनमें भगवान बुद्ध की क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली। माना जाता है काले पत्थर से निर्मित स्तंभ और उन पर बनी कलाकृतियां लगभग 2000-5000 ईस्वी पूर्व की हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप देखने चीन, थाईलैंड, भूटान, रसिया, नेपाल, कोरिया विदेशों से हजारों पर्यटक एवं बौद्ध भिक्षुक रोज आते रहे हैं। हर रोज करीब 1 से 1,500 विदेशी पर्यटक स्तूप का दर्शन करने आते हैं। आन बान और शान केसरिया की बौद्ध स्तूप है, मगर हमारे लिए शोक कहा जाए या अपने भाषा में कुछ भी कहा जाए, चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आज चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इससे हम लोगों केसरिया वासी को काफ़ी निराशा है। पहले तो एक कोरोना की महामारी झेलकर केसरिया बौद्ध स्तूप में तालाबंदी हो गई। उसके बाद तुरंत बाढ़ की विभीषिका में गंडक नदी की पानी का दबाव नहीं झेल पाई हमारी चंपारण तटबंध, और उसके बाद चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण आज पूरा मेरा बौद्ध स्तूप परिसर जलमग्न हो गया है। साथ ही पूरा केसरिया विधानसभा जलमग्न ही जलमग्न है। लोग अब तो नहीं आते होंगे ना? अभी कोई लोग नहीं आता है यहाँ पे। जल डूबने की हालात है यहाँ पे। चंपारण तटबंध टूटने के बाद केसरिया के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, जो कई मायने में महत्वपूर्ण है, बाढ़ के पानी में जलमग्न है। बौद्ध स्तूप परिसर में जाने वाली सड़क के ऊपर तेज जलधारा का बहाव है। बौद्ध स्तूप पर खतरा उत्पन्न हो गया है और बिहार सरकार सोई है। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।